हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल कुछ अपडेट है, जैसे कि ईरान ने यूएस के जॉर्डन बेस पर हम अटैक किया है। उसके बाद ट्रंप की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है कि अब हम ईरान पर और ज़बरदस्त अटैक करेंगे, कि पहले से भी ज़्यादा अटैक करेंगे। और उसके बाद जैसे कि कल रात को फेड की मीटिंग थी, फेड की मीटिंग में यूएस फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और उन्होंने एफएमसीजी सितंबर वाली बैठक को लेकर भी कोई गाइडेंस नहीं दी है। अनिश्चितता के दौर भविष्य का अनुमान मुश्किल के दौर पर बताया गया है केविन वोस के द्वारा। और महंगाई है जो कि कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, इस पर उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। और ऊंची ब्याज दरों का चल सकता है, लंबा टाइम चल सकता है। और दूसरा, आगे भी उन्होंने कोई ऐसा सेंटीमेंट नहीं दिया है कि जिससे कि सितंबर में रेट फिर से बढ़े। उनका बोलना है कि इन्फ्लेक्शन को देखते हुए ही रेट डिसाइड किया जाएगा। ये 5वीं बार है कि इन्होंने कोई रेट चेंज नहीं किया है और इसी के कारण बॉन्ड यील्ड में एक भारी तेज़ी देखने को मिली, जिसके कारण यूएस की मार्केट को कहीं ना कहीं ये न्यूज़ अच्छी नहीं लगी, जिससे कि यूएस की मार्केट में कल भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन 1153 पॉइंट गिरा है, नैस्डैक 433 पॉइंट गिरा है और S&P 112 पॉइंट और रसल 47 पॉइंट गिरा है। तो ऑलमोस्ट यूएस की मार्केट कल धराशायी हुई है आफ्टर FOMC की मीटिंग के बाद। और जैसे कि अपनी मार्केट में भी कुछ कंपनियों के रिजल्ट हैं, जैसे कि आज उससे पहले FIs और DIs के आंकड़े अच्छे आए हैं, दोनों ने ही बाइंग की है और हर सेगमेंट में बाई किया है। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने 2981.87 करोड़ की बाइंग की और DIs ने 998.0 करोड़ की बाइंग की है। दोनों की तरफ से बाइंग हुई है। और कुछ आज कुछ कंपनियों के रिजल्ट हैं, जैसे कि टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, होंडाई मोटर, स्विगी, LIC हाउसिंग, AWL एग्री, दीपक फर्टिलाइजर, एक्साइड, IRB डेवलपर, मैनकाइंड, ग्लोबल हेल्थ, महानगर गैस, NSDL, नुवामा वेल्थ, रेलटेल और कुछ कंपनियों के रिजल्ट हैं आज। जैसे कि और कुछ कंपनियों के कल रिजल्ट आए थे, जैसे कि आइसर मोटर के रिजल्ट अच्छे आए हैं। आइसर मोटर का जो प्रॉफिट है 21.3% अप रहा है और रेवेन्यू भी 3.5% बढ़ा है। और आइसर मोटर में एक न्यूज़ ये भी है कि आइसर मोटर अपने 12,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है आंध्रा के प्लांट फेज़ 1 के अंदर, ये रॉयल फील्ड के लिए। और डाबर आज कहीं ना कहीं आपको आइसर मोटर में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। डाबर के भी रिजल्ट आए हैं, जैसे डाबर का रिजल्ट कहीं ना कहीं मिले जुले हैं। 15.3% इनका प्रॉफिट रहा है, रेवेन्यू 10.6% इंक्रीज रहा है। और जो कि इनकी रिपोर्ट 9.5 ग्रोथ थी, जो कि अंडरलाइन ग्रोथ 5% रही है, एक्सपेक्टेड थी 6% की। और मोइल के जैसे इनका प्रॉफिट 70.1% अप रहा है, रिवेन्यू राइज रहा है 6.6%, इसके भी रिजल्ट कहीं ठीक है। रैमटार के जो प्रॉफिट नियर रिफापुर 50.2 करोड़ रहा है, पहले 10 करोड़ था, रिवेन्यू 130% बढ़ा है। वहीं एमटार के भी रिजल्ट अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आज आपको ऐसे मूवमेंट देखने को मिलेगा। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट, जैसे कि इनका जो 22.6% बढ़ा है, रिवेन्यू इंक्रीज हुआ 17.2%। हेक्जावेयर टेक्नोलॉजी के प्रॉफिट गिरा है 13%, रिवेन्यू जंप हुआ है 17% और अदर इनकम नेगेटिव रही है 50 करोड़ वर्सेस इनकम पहले जो 1 करोड़ थी। तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, जिसका आज आपको देखने को मिलेगा एक इम्पैक्ट। शेयर ऑलरेडी वैसे भी डाउन है। और वारी एनर्जीज में प्रॉफिट जैसे इनका 14.1% रहा है, रिवेन्यू 79.2% अप रहा है। वारी के भी कहीं ना कहीं मिले जुले रिजल्ट है। और ACMA सोलर के रिजल्ट, इनका प्रॉफिट 80% अप रहा है, रिवेन्यू 67.8%, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं आज शेयर में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और पीरामल फार्मा के लॉस इनका 69.39 करोड़ रुपए रहा है, पहले 81.7 करोड़ था। रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है 17.4%, इसके भी रिजल्ट कहीं ना कहीं पहले से ठीक है। TBO टेक प्रॉफिट जो इनका राइज 32.4% रहा है, रिवेन्यू 81.1% रहा है, इसके भी कहीं ना कहीं रिजल्ट ठीक है। और रेडिंगटन के जो प्रॉफिट है 76.5% स्पाइक हुआ है, ये ज़बरदस्त मुनाफा आया है इनको, 86 करोड़ 486 करोड़ रुपए का, रिवेन्यू 34.6% अप रहा है। तो आज कहीं ना कहीं आपको इस शेयर में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और कुछ शेयरों में जैसे कि इससे पहले और जैसे वेदांता की कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए थे, वेदांता गैस के जैसे रिजल्ट आए हैं। वेदांता गैस का जो इनका जो मुनाफा रहा है 476 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था पहले इनको, और रिवेन्यू 3.1% घटकर 2507 करोड़ रुपए रहा है। बीटा 7.7% घटकर 814 करोड़ रुपए रहा है। और बीटा मार्जिन भी इनका घटा है
1% से घटकर 32.5% पर आ गया है। मतलब पहली तिमाही में ही कंपनी को 476 करोड़ का घाटा हुआ स्प्लिट होने के बाद, और रिजल्ट ख़राब है। वेदांता आयरन एंड स्टील के जो रिजल्ट है इनका जून तिमाही में 121 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है, और कंपनी को 1939 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था जैसे कि पहले, और रिवेन्यू 5.2% से घटकर 3662 करोड़ रुपए रहे हैं। अबीटा भी इनका घटा 8.1% घटकर 508 करोड़ रुपए रह गया, और मार्जिन कहीं ना कहीं इनके फ्लैट से रहे हैं। मार्जिन 14.3% से घटकर 14% रह गया है। इसके भी रिजल्ट कहीं ना कहीं इन लाइन है। वेदांता के जैसे कि वेदांता पावर के रिजल्ट है इनका जैसे कि 423 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है, और कंपनी ने 139 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था पिछली तिमाही में। 487 करोड़ रुपए के एक्सप्लेशन लॉस का भी इन्होंने नतीजों पर असर दिखाया है, जिससे कि रिवेन्यू 36% बढ़कर 2607 करोड़ रुपए रहा है। ऑलमोस्ट आप देख रहे हो वेदांता के ऑल कंपनियों के जैसे कि रिजल्ट है अच्छे नहीं आए हैं, और कुछ कंपनियों में जैसे कि न्यूज़ है, जैसे हिंद रेक्टिफायर ने एक्सक्योर किया फर्स्ट ऑर्डर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन मोटर असेंबली के लिए। मार्केटिंग इनिशियल एंट्री इनटू यूएस मार्केट से ऑर्डर शेड्यूल होगा, डिलीवरी फाइनेंशियल 2027। और विक्रम इंजीनियरिंग के अंदर एक न्यूज़ है, कंपनी कमीशनिंग कर रही है स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट 132 kV वोट म्यो नवाशाही ट्रांसमिशन लाइन अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और कुछ ब्लॉक डील हुई है जैसे कि गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस के अंदर है। ICICI प्रूडेंशियल ने एक्वायर किए 57.21 लाख शेयर, जो कि 0.61 इक्विटी है, और ये जो इनका टोटल है 139.0 करोड़ रुपए का है। ये एग्जीक्यूट होगा 243 रुपये के प्राइस पर। ये कहीं ना कहीं न्यूज़ अच्छी है डिजिट गो के लिए। और KPIT के अंदर भी एक न्यूज़ है जैसे कि KPIT के मैसूलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेड इनटू स्टेक IT कंपनी जो KPIT टेक्नोलॉजी में 40 लाख शेयर अपलोड किए हैं, जैसे कि 1.4% स्टेक होगा 609.09 पर शेयर के भाव पर, और 243 रुपये 0.6 करोड़ रुपए की डील है। ये इंस्टीट्यूट होल्ड करती है 3.11 स्टेक इन कंपनी के अंदर। ये कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों के जैसे आपको मैं बताया इनमें न्यूज़ है। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अपना मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर खुल रहा है। जैसे कि कल फेड की मीटिंग है, उसके बाद अपना गोल्ड में कहीं ना कहीं आपको सिल्वर में तेज़ी देखने को मिलेगी। और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। थैंक यू सो मच।